बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद क्यों पीटती है? कौन सा पुत्र पिता से पहले मर जाता है? नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज का प्रसंग आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस प्रसंग के लिए शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक ही सुनना। आपके लिए बहुत ही काम की बातें इस प्रसंग के माध्यम से मिलेंगी, जो आपके जीवन में आगे बहुत ही उपयोगी होंगी। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं ये प्रसंग। प्रिय दोस्तों, पूर्व काल की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीरथ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देख करके कहा कि हे नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। हे स्वामी, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए कि आप किस चिंता में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, सोम शर्मा ने कहा कि हे प्रिय, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूं, यही मेरे दुख का कारण है। तब सुमना कहती है कि हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूं जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबद्दी फूल है और अनर्थ उसकी गंध है। छल पाखंड चोरी ईर्षा क्रूरता कूटनीति और पापचार से युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए, अथवा स्त्री पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। हे प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। हे स्वामी, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। सुमना अपने पति सोम शर्मा से कहती है कि हे प्राणनाथ, कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं, और कोई कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भाई, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋण अनुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर के वह पुत्र चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। हे स्वामी, अब मैं आपके सामने
शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूं। वह बाल अवस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भगाता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा बैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आज सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले? यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीड़ता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूं जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सदगति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। सोम शर्मा की पत्नी सुमना कहती है कि हे प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूं। हे विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह ना कुछ देता है और ना लेता है, ना रुष्ट होता है और ना संतुष्ट। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता, माता, पत्नी, बंधु बांधव तथा भ्रात यानी भाई आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। सुमना कहती है कि हे प्रियतम, हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है और ना किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ बैर भी नहीं किया है। इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः हे प्राणनाथ, दुखी ना होइए। जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है, उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़ दीजिए। महान मोह से विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित होकर कहने लगते हैं कि ये घर, ये पुत्र और ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु हे प्राणनाथ, संसार का ये बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। प्रिय दोस्तों, तब सोम शर्मा कहते हैं कि हे कल्याणी, तुम ठीक ही कहती हो। तुम्हारा ये वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। हे प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है, जी में आता है। जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। तब सुमना ने कहा कि हे स्वामी, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है? एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है और पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। दोस्तों, तब सोम शर्मा बोले कि हे भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तब सुमना ने कहा कि हे प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूं तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं।
इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। तब सोम शर्मा ने पूछा कि हे भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? हे प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरी मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका भी वर्णन करो। तो दोस्तों, सुमना बोली कि हे स्वामी, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुईया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। उसके बाद उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्लभ हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्र संयम ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई थी। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शांति इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण करके उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सबके सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। दोस्तों, सुमना अपने पति सोम शर्मा से कहती है कि हे प्राणनाथ, जब धर्म इन सबको लेकर के वहां उपस्थित हुए तब धर्म कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत ही उत्तम है। तब दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? दोस्तों, तब सुमना ने कहा सोम शर्मा से कि हे स्वामी, दुर्वासा ऋषि के ऐसा पूछने पर धर्म ने अपना और सबका परिचय दिया। उसके बाद में धर्म ने कहा कि हे दुर्वासा ब्राह्मण देव, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं? तब दुर्वासा ने कहा कि हे देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्र संयम और शौच आदि कलेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूं केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। हे धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप देता हूं। हे धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छा अनुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विज श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। सोम शर्मा ने पूछा कि हे भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो सत्य सत्य बताओ। तब सोमना बोली कि हे प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया था। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूं। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। तब सोम शर्मा ने कहा कि हे भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण क्या होते हैं ये भी विस्तार पूर्वक समझाइए। सुमना कहती है कि हे नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्य आत्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है,
ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। हे प्राणनाथ, ये मैंने ग्रस्त के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। ये ब्रह्मचर्य ग्रस्त पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं यतियों यानी सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी, आप ध्यान देकर के सुने। यति को चाहिए कि वह इंद्र संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। ये यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूं। हे स्वामी, वानप्रस्थी को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वह उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। ये वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बताया गया है। हे स्वामी, अब सत्य का वर्णन करती हूं। जिसकी बुद्धि पराय धन और पराई स्त्री को देखकर लोलुपता बस उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूं। जिससे मनुष्य जीवित रहता है, भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से मान पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूत पूर्ण बचत, तृण सैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। हे नाथ, अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूं। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। अब मैं क्षमा का स्वरूप बतलाती हूं। हे स्वामी, सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। हे स्वामी, अब शौच का वर्णन करती हूं। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शौच युक्त पवित्र माना गया है। सुमना कहती है सोम शर्मा से कि हे स्वामी, अब मैं अहिंसा का रूप बतलाती हूं। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। हे स्वामी, अब शांति के स्वरूप का वर्णन सुनिए। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ बैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी बैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। हे स्वामी, अब अस्तेय का स्वरूप बतलाती हूं। परधन और पर स्त्री का कदापि अपहरण ना करें। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा ना करें। हे स्वामी, अब दम का वर्णन सुनिए। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। सुमना कहती है कि अब मैं सुसूर्षा का स्वरूप बतलाती हूं। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना सुसूर्षा है। इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया है। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूं। हे स्वामी, ये जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। दोस्तों, तब सोम शर्मा ने पूछा कि हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने ये सब कुछ सुना है? ये भी बताने की कृपा करें। तब सुमना कहती है कि हे स्वामी, मेरे पिता का जन्म भारव वंश में हुआ है।
वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि चिवन। मैं उन्हीं की कन्या हूं। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका कारण बतलाइए। ये सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ है। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बताया है। हे स्वामी, इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्धि का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा कि धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। दोस्तों, तब सोम शर्मा ने पूछा कि हे प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो वैसा मुझे बताइए। तब सुमना बोली कि हे प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूं। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, श्रम, गिलान, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत, ज्ञान, विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्म परायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकड़ अथवा बेल का पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा कलेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की ये बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हर्षचित होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। तब सोम शर्मा ने पूछा कि हे भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है, इसका भी विस्तार के साथ वर्णन करें। सुमना कहती है कि हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापातकी मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से गिरी हुई भूमि में, वैश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्ट आत्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दाण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। हे स्वामी, लोभ और स्वार्थ से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते,
तथा असत प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं, एक ही मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और दुसा दुख पहुंचाते हैं। असहाय पीड़ाओं से उसका कंठ घरघराने लगता है। वह बारंबार रोता और माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्रों को स्मरण करता रहता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। उसके बाद यमराज के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं। सुमना कहती है अपने पति सोम शर्मा से कि हे स्वामी, उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूं। जहां ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहां वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाया करता है। जहां 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहां वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोड़ों से पीटते तथा गालियां सुनाते हैं। उसके बाद वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। हे स्वामी, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते हैं और अत्यंत दुखदाई दुस्साह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पाप आत्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। उसके बाद में वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूं। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और गधा होता है। तदंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण पापनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, इस तरह से सुमना ने अपने पति सोम शर्मा के लिए एक ज्ञान भरा प्रसंग उनको सुनाया और उसमें बताया कि बुढ़ापे में माँ बाप के लिए कौन सी औलाद मारती है, पीटती है और कौन सा पुत्र पिता से पहले जवानी में ही मर जाता है, जिसमें इस प्रसंग के माध्यम से सारा वर्णन किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। सभी दर्शक भाइयों और सब्सक्राइबर भाइयों के लिए धन्यवाद।